दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश समेत देश और दुनिया की कुछ खास खबर। इंपॉर्टेंट नई जानकारी है, योगी सरकार ने बड़ा बयान दिया है मुसलमानों पर। आइए जानते हैं इन्होंने क्या कहा है। इसके साथ ही और कई सारी नई जानकारी है। सरकार हर महिलाओं को देने वाली है 1000 रुपए। किन किन लोगों को मिलेगा, कैसे आवेदन करना है। पेंशन योजना का पैसा भी अब आपको मिलने वाला है। 4500 मिलेगा या 3000, ये सब कुछ जानेंगे। आगरा में लोकसभा चुनाव को लेकर भी बड़ा अपडेट आ गया है। कई सारे अपडेट है दोस्तों। बिजली रिचार्ज को लेकर भी हो जाइए तैयार, क्योंकि अब 3 करोड़ घरों में लगने जा रहा है स्मार्ट मीटर। सब कुछ जानेंगे, बस आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। कमेंट करिएगा, जय श्री राम भी आप लिख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। बात करें पहले खबर की, तो मुसलमानों को आरक्षण देना चाहती थी कांग्रेस। मोदी का नया अटैक, हनुमान चालीसा पर पिटाई का भी जिक्र किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टोंक में चुनावी रैली करते हुए एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी पर बेहद तल्खवार किया। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस मुसलमानों को SC ST का आरक्षण देना चाहती थी। जी हां, कांग्रेस पर उन्होंने बड़ा आरोप लगाया है। प्रधानमंत्री ने कर्नाटक की घटना की याद दिलाते हुए कहा कि इनके राज में हनुमान चालीसा सुनना भी गुनाह हो जाता था। पीएम मोदी CCTV से कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल की निगरानी। सीएम रोज लगा रहे हैं तिहाड़ में झाड़ू। आम आदमी पार्टी की तरफ से बयान आया है। मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में संजय सिंह ने कहा कि आज मैं जो सच बताने जा रहा हूं उसे सुनकर सब लोग हैरान हो जाएंगे। दिल्ली का तिहाड़ जेल अरविंद केजरीवाल के लिए यातना गृह बन गया है। जी हां, ऐसा आरोप लगाया है संजय सिंह ने। आम आदमी पार्टी के सांसद हैं जिन्होंने पीएम मोदी पर भी आरोप लगाया है। इन्होंने कहा कि पीएम मोदी CCTV से कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल की निगरानी। वहीं आपका विज्ञापन तो इस माफीनामे से भी बड़ा होता है। पतंजलि और बाबा रामदेव को सुप्रीम कोर्ट ने फिर सुनाया है। कोर्ट में फिर से पेशी हुई तो अदालत ने अखबारों में छपे माफीनामे पर भी सवाल उठा दिया। बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण खुद भी अदालत परिसर में मौजूद थे। बेंच ने सवाल किया कि आखिर माफीनामा कल ही क्यों छपा। पतंजलि आयुर्वेद की ओर से अपनी दवा कोरोनिल को लेकर कोरोना से निपटने वाली औषधि बताए जाने के प्रचार पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को फिर से लताड़ लगाई है। वहीं ज्यादा बच्चे वाले बयान पर मोदी, योगी और अटल के परिवार पर ओवैसी ने सवाल उठाया है। जी हां दोस्तों, अकरबुद्दीन ओवैसी ने चुनावी सभा में कहा यूपी के CM योगी आदित्यनाथ और उनके भाई बहन की संख्या 7 है। अमित शाह और उनके भाई बहनों की मिलाकर संख्या 7 है। ऐसे में क्या हम ज्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं? जी हाँ दोस्तों, AIMIM नेता अकरबुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद में सार्वजनिक सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यूपी के CM योगी आदित्यनाथ और दिवंगत अटल बिहारी वाजपेयी के परिवार पर सवाल उठाया है। वहीं पीएम मोदी के भाषण को लेकर असदुद्दीन ओवैसी भी बरसे थे। वहीं ममता कैबिनेट को सब पता था। बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले पर हाई कोर्ट ने लताड़ा है। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में शिक्षकों के 25,753 नियुक्तियां रद्द करते हुए कलकत्ता हाई कोर्ट ने अहम टिप्पणी भी की है। हाई कोर्ट ने कहा कि हम हैरान हैं कि फर्जी नौकरियों की बात राज्य सरकार की कैबिनेट को भी मालूम रही थी, लेकिन उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। जी हाँ, एक बड़ा घोटाला हुआ है पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती को लेकर। वहीं पर महिलाओं को भी 1000 रुपए मिलेगा। दिल्ली में मिलना शुरू हो गया है, हिमाचल प्रदेश में मिल रहा है, मध्य प्रदेश में मिलेगा, राजस्थान में भी दिया जाएगा। दोस्तों, देश भर में लोकसभा चुनाव होने वाला है। ऐसे में देश में तमाम राज्यों की सरकारें अपने अपने नागरिकों के लिए बड़ी बड़ी योजनाएं लेकर आई हैं। ऐसे में अब दिल्ली सरकार भी महिलाओं को 1000 रुपए दे रही है, यानी केजरीवाल सरकार महिलाओं को 1000 रुपए हर महीने देगी, यानी हर महिला को 12000 रुपए मिलेगा। केजरीवाल के इस ऑफर को पीएम मोदी भी चैलेंज कर रहे हैं। अब हो सकता है कि पूरे भारत में ही 1000 रुपए का ऐलान कर दें पीएम मोदी। दरअसल दिल्ली सरकार ने अपने बजट सत्र के दौरान ये बात कही कि महिलाओं को आर्थिक लाभ प्रदान किया जाएगा और 1000 रुपए दिया जाएगा, यानी पूरे साल भर में 12000 रुपए महिलाओं को मिलेगा। अब चाहे तो राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार इसका ऐलान कर सकती है, क्योंकि दिल्ली सरकार में CM केजरीवाल ने लगातार केंद्र सरकार और पीएम मोदी को चैलेंज दिया है और आज वो जेल में है। दोस्तों, 18 वर्ष से अधिक महिलाओं को ये लाभ मिलेगा। 1000 रुपए उनके खाते में आएगा। अब चुनाव होने वाला है, 4 जून को रिजल्ट आ जाएगा और जुलाई से इसका बताया जा रहा है कि आवेदन होगा और आपको ये लाभ मिल पाएगा। अब देखना ये होगा कि क्या उत्तर प्रदेश सरकार ये लाभ देती है, क्योंकि अब उत्तर प्रदेश की महिलाओं को भी यही मांग है, क्योंकि हर महिला को उज्ज्वला योजना का लाभ नहीं मिल रहा, लेकिन दिल्ली की हर महिलाओं को 1000 रुपए मिलेगा। वही पेंशन योजना को लेकर बड़ा अपडेट आ गया है। अगर आप भी वृद्धावस्था पेंशन पाते हैं या दिव्यांग पेंशन आपको मिलता है तो आपको 4500 मिलेगा या 3000 रुपए। आइए आपको दोस्तों हम बता देते हैं। दरअसल दोस्तों, दिव्यांग योजना हुई या वृद्धावस्था पेंशन योजना हुआ या निराश्रित महिला की पेंशन हुई, इन लोगों को पेंशन तभी मिलेगा जब इनका KYC हुआ रहेगा और इनका अकाउंट आधार से लिंक होगा। लेकिन इसके साथ ही सरकार ने बहुत पहले ही घोषणा कर दी है, चाहे वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, इन्होंने पहले से ही ऐलान कर दिया था कि आने वाले समय में नए बजट नए वित्त वर्ष में 1500 रुपए पेंशन जुड़कर मिलेगा।
मिलेगा। यानी अगर आपको 1000 रुपये पेंशन मिलता था तो आपको 4500 मिलेगा, क्योंकि अब 500 रुपये बढ़ा दिया गया है। दिव्यांगों को यही लाभ मिलेगा। अभी तक जो बुजुर्ग हैं, निराश्रित महिला हैं, वृद्धावस्था पेंशन है, उन्हें 500 मिलता था, उन्हें 1000 मिलता है, तो अब 1500 रुपये कुल हो जाएगा, यानी कि 4500 रुपये लाभ मिलेगा। वैसे आपको पेंशन कौन सी मिल रही है? आप वृद्धावस्था पेंशन धारक हैं या दिव्यांग पेंशन धारक? कमेंट करिएगा, क्योंकि दिव्यांगों को अब आवास योजना का लाभ भी लोकसभा चुनाव के बाद मिलेगा। तो मालदीव चुनाव के नतीजे, हिडन एजेंडा वालों को जवाब मिल गया है। जीत के बाद बढ़ा मोइजू का घमंड। दोस्तों, भारत पर निशाना साधा है। दरअसल चीन समर्थित मोइजू ने सत्तारूढ़ पीपुल्स नेशनल कांग्रेस यानी पीएनसी को संसदीय चुनाव में प्रचंड बहुमत मिलने के एक दिन बाद ये बयान दिया है। चुनाव में मोइजू की पीएनसी पार्टी ने 93 में से 68 सीटों पर जीत दर्ज की है। इस जीत के बाद मोइजू का घमंड बढ़ गया है। तो दोस्तों, 26 अप्रैल से डीडी फ्री डिश पर आ रहा है एक नया चैनल, आप भी इसको देख पाएंगे। दरअसल दोस्तों, डीडी फ्री डिश पर अब एक नया मूवी चैनल आने वाला है, जिसका नाम जी अनमोल सिनेमा 2 होगा। आप इसे चैनल नंबर 73 पर देख पाएंगे। जी अनमोल सिनेमा 2 को 15 से 30 साल की उम्र के दर्शकों को आकर्षित करने के लिहाज से तैयार किया गया है। तो आगरा में लोकसभा चुनाव के लिए जातियों को साधने में जुटी सपा और कांग्रेस। 29 अप्रैल को आएंगे अखिलेश। जी हां, इंडी गठबंधन के लिए आगरा सीट पर जातिगत मतदाताओं का प्रबंधन चुनौती। गठबंधन के सपा प्रत्याशी सुरेंद्र चंद्र करदम दलित समाज से हैं। वे पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं, इसलिए दलितों में उनका चेहरा नया नहीं है। अब आगरा में लोकसभा चुनाव के लिए जातियों को साधने में जुटी है सपा और कांग्रेस। हर किसी के यहाँ तो बिजली मीटर लगा ही होगा, लेकिन अब सरकार 3 करोड़ नए बिजली मीटर लगाने वाली है, जो स्मार्ट मीटर होगा, जिसमें रिचार्ज कराएंगे उतनी बिजली आप पाएंगे। अब बिजली रिचार्ज को हो जाइए तैयार, क्योंकि 3 करोड़ घरों में लगने वाला है स्मार्ट मीटर। दोस्तों, यूपी में बिजली विभाग की ओर से स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने की तैयारी हो गई है। इस योजना पर 25,000 करोड़ रुपए खर्च होगा। प्रदेश के 3 करोड़ घरों में पुराने मीटर को बदलकर नए मीटर लगाए जाएंगे। इससे लोगों के बिजली खर्च भी कम हो जाएंगे। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में 3 करोड़ घरों में बिजली मीटर लगने वाला है। जी हां, उत्तर प्रदेश में बिजली चोरी से होने वाले घाटे को कम करने के लिए प्रदेश के सभी उपभोक्ताओं के घरों पर अब स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाया जाएगा। अधिकारियों के मुताबिक मई के अंत तक बिजली कंपनियों को ऑर्डर दिए गए हैं। स्मार्ट प्रीपेड मीटर मिलने शुरू हो जाएंगे। पूरे प्रदेश में 3 करोड़ से अधिक बिजली उपभोक्ताओं के घरों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाया जाएगा। योजना पर पूरे प्रदेश में 25,000 करोड़ रुपए की धनराशि खर्च हो रही है। बिजली चोरी वाले इलाकों में पहले इसकी शुरुआत होगी। ये मीटर अत्याधुनिक तकनीक से लैस होगा। घरों में इस मीटर के लगाए जाने के बाद बाईपास बिजली, मीटर से छेड़छाड़ आदि बिजली चोरी ये कार्य नहीं हो पाएंगे। यदि कोई उपभोक्ता ऐसा करने का प्रयास करता है तो मीटर से सीधे इससे संबंधित मैसेज विभाग के कंट्रोल रूम तक मिल जाएगा और उसके ऊपर कार्रवाई होगी। तो खुशखबरी है, क्योंकि सोना सस्ता हो गया है। जी हाँ दोस्तों, 1736 रुपए सस्ता हो गया है सोना। चांदी 80,000 के नीचे पहुंच गया है। जी हाँ, जहां पर लगातार सोना चांदी की कीमत बढ़ रही थी, इस बीच बड़ी खुशखबरी आई है। शादियों के सीजन के बीच सोने चांदी के जेवर खरीदने वालों के लिए एक गुड न्यूज है। पिछले 2 दिनों में 1736 रुपए 10 ग्राम सस्ता हो गया है सोना, जबकि चांदी 80,000 रुपए के नीचे आ गई है। 2 दिन में चांदी की कीमत 3440 रुपए कम हुई है। यानी जितनी तेजी से दाम बढ़ा था, अब उतनी ही तेजी से दाम घट भी रहा है। वही जीजा की नजर है सीट पर रुमाल रखना होगा। स्मृति ईरानी का राहुल और रॉबर्ट वाड्रा पर तंज कसा है। अमेठी से रॉबर्ट वाड्रा के चुनाव लड़ने की इच्छा जताने पर स्मृति ईरानी ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति बन गई है कि राहुल गांधी को पहले ही सीट पर रुमाल रखना होगा, क्योंकि जीजा जी की नजर है। भाई 26 अप्रैल को सबसे ज्यादा वोटिंग वाले बूथ को दूंगा 2 लाख का इनाम। मतदान से पहले बीजेपी नेता का बड़ा ऐलान। लोकसभा चुनाव 2024 के दूसरे चरण के मतदान के लिए जब गिनती के दिन बचे हैं, त्रिपुरा में मंत्री और बीजेपी नेता ने ऐलान कर दिया है, जिस बूथ में सबसे ज्यादा वोटिंग होगी वहां पर 2 लाख रुपए इनाम मिलेगा। वही 4 धाम रजिस्ट्रेशन खुलते ही बस टैक्सियों की बम्पर बुकिंग होने लगी है। अभी करा लीजिए बुक, वरना बढ़ेगी टेंशन। 4 धाम यात्रा को लेकर यात्रियों में उत्साह देखा जा रहा है। जनवरी से ही विभिन्न प्रांतों में यात्री बस टैक्सी को एडवांस बुकिंग को लेकर संपर्क कर रहे थे। अब टैक्सी और बसों की बम्पर बुकिंग हो रही है। ऐसे में आपको यह सलाह दी जाती है कि 4 धाम से पहले ही टैक्सी बुक करवा लीजिएगा, ताकि यात्रा के दौरान आपको कोई टेंशन ना हो। 4 धाम के लिए गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश से ज्यादातर बुकिंग आई है। वही पटना में 3 दिन फल और सब्जी की किल्लत रहेगी। हड़ताल पर गए हैं फुटपाथी दुकानदार, मंडियां भी बंद हैं। पटना में सब्जियों फलों के फुटपाथी दुकानदार 3 दिनों के लिए हड़ताल पर चले गए हैं। इस वजह से आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शहर की कुछ प्रमुख मंडियां भी बंद रही हैं। तो आखिर पूरी हुई केजरीवाल की मांग। शुगर बढ़ने के बाद जेल में पहली बार दिया गया है इंसुलिन। जी हां दोस्तों, तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का शुगर लेवल एक बार फिर से हाई हो गया था, जिसके बाद उन्हें पहली बार इंसुलिन दिया गया। केजरीवाल का शुगर लेवल लगातार हाई हो रहा था।
वहीं दोस्तों 4 महीने के बच्चे को बंधक बनाकर लूट हुई है। शादी का कार्ड देने के बहाने घर में घुसे थे और फिर लूट लिया है। जौनपुर के मीरपुर में बदमाशों ने घरों में घुसकर 4 महीने के मासूम को बंधक बनाकर 2.25 लाख रुपए लूट लिए। बच्चे को मार डालने की धमकी देते हुए 20,000 रुपए नगद व 1.5 लाख रुपए का आभूषण लेकर फरार हो गए। तो दोस्तों यूपी का ये शहर सबसे अधिक गर्म रहा है। प्रदेश में 5 दिनों के लिए हीट वेव का येलो अलर्ट जारी हुआ है। कानपुर शहर अब तेज लू और धूप की चपेट में है। सोमवार को कानपुर सबसे गर्म रहा। एयरफोर्स वेदर स्टेशन पर अधिकतम तापमान 41.4 डिग्री रहा। तापमान चढ़ने से नमी का न्यूनतम % 21 पहुंच गया। ये खतरनाक माना जाता है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से केंद्र ने कानपुर समेत पूरे प्रदेश में अगले 5 दिनों तक हीट वेव का येलो अलर्ट जारी किया है। इस वजह से आप सावधानी रखिएगा। गर्मी में बाहर वगैरह मत निकलिए ज्यादा, और निकलिए तो सावधानी पूर्वक निकलिएगा और खासकर तरल पदार्थों का इस्तेमाल करें, पानी वगैरह पीते रहे। वही किसके इशारे पर बोले थे मनमोहन? पीएम मोदी के बाद अब कांग्रेस पर सीएम योगी का हमला हुआ है। जी हां दोस्तों, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के 18 साल पुराने बयान को लेकर लोकसभा चुनाव 2024 में शुरू हुई सियासत में पीएम मोदी के बाद अब सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने कहा कि इनके समय में जब कांग्रेस का ये परिवार सुपर पीएम बना हुआ था तो मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे। उन्होंने किसके इशारे पर कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का रहेगा। वही सीएम योगी के साथ आज वाराणसी आएंगे अमित शाह। कार्यकर्ताओं की सभा को करेंगे संबोधित। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 24 अप्रैल को वाराणसी में कार्यकर्ताओं की सभा को संबोधित करेंगे। उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित दोनों डिप्टी सीएम और अन्य वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहेंगे। तो दोस्तों ये कुछ अपडेट था, नई जानकारी थी। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। लेटेस्ट न्यूज के लिए आप अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं नए अपडेट में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।